आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय भगवान श्री कृष्ण। मैंने आप सभी को कल चारों वर्णों के विषय में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विषय में वेदोक्त तरीके से, शास्त्रानुसार और भगवान बुद्ध के बोले हुए वचन, महावीर भगवान के बोले हुए वचन के अनुसार यह स्पष्ट बताया था कि शूद्र न तो कोई शूद्र है न कोई ब्राह्मण है, जन्म से कोई कुछ नहीं है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में धरती पर आता है और जो ब्राह्मण के कार्य हैं यदि वो उनको करता है, वो स्पेसिफिक उन्होंने ब्राह्मणों के जो कार्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के वो लिखे हैं। वो मैंने कल आपको सारा बताया था, तो आपने सोचा कि ये वैसे बता रहे हैं, लेकिन इसका बहुत एक ज़बरदस्त उद्देश्य के तहत मैंने आपको बताया था, जिसके विषय में आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कांग्रेस ने हमारे साथ, हिंदुओं के साथ क्या क्या, उस 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था, उसके बाद कितने संशोधन, कितने कानून बने, उसमें से कुछ मैं आज बताता हूँ आपको। जब सर्वप्रथम 1950 में आर्टिकल 25, कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 लेकर आई, जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज़्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ, ये सब भली बात जानते हैं। लेकिन ये दिस इज द स्टार्टिंग, ये तो दिस वॉज द स्टार्ट, ये तो शुरुआत थी। नेहरू जी फिर 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। अब इस बात को आप याद रखना, आर्टिकल 28 मैं लास्ट में थोड़ा बताऊंगा, कल बताऊंगा, जब भी बताऊंगा। आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। अब आगे सुनिए, आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में HRCE एक्ट 1951 में, यानी हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट लेकर आए। उन्होंने कारण क्या दिया कि बड़े मंदिरों का रख रखाव सही से हो जाएगा, लेकिन इसकी आड़ में कब्जे कर लिए, जिसके तहत भारत में मौजूद बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंधन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और मनमाने ढंग से इनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया। और ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिर पर लागू था, बाकी धर्मों या धार्मिक स्थल पर ये अप्लाई नहीं था, एप्लीकेबल नहीं था। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक फिर आए 1956 में हिंदू कोड बिल आया। 1956 में नेहरू जी हमारे सरकार में, मतलब कांग्रेस की सरकार, हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड को इन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मतलब एक ही है, देश में एक जाति कद संविधान कानून से और दूसरी अपने धर्म के हिसाब से आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से, इसीलिए कांग्रेस कतराती है। आप सुनिए मेन विषय, जो मैंने कल बताने का जो आधार था। कांग्रेस ने लगाई इस देश में आरक्षण की आग।
कांग्रेस आरक्षण लेकर आई, जिससे हिंदुओं को बांटने का काम किया गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल मैंने लास्ट में बोला भी था कि ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये मैंने वैसे नहीं बोला। हिंदू जब तक ये आरक्षण रहेगा एक नहीं हो सकता, और जिससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदुओं को ही हुआ। आरक्षण की देश को जरूरत थी, लेकिन मक्कार कांग्रेसी इन योजनाओं को 10 साल के बाद में भी इन्होंने अपनी राजनीति के लिए बढ़ाते चले गए, और इससे कोई भी व्यक्ति सशक्त नहीं बना, जबकि लोगों को एक तरीके से जो अपने आप को शूद्र समझते हैं, यानी कि ओबीसी एससी जो सबसे ऊंचे हैं मेरे अनुसार, धार्मिक धर्मानुसार, उनको इसकी लत लग गई, एडिक्ट बना दिया। फिर आया इंदिरा का कार्यकाल 1976 में सर्वविदित है। इमरजेंसी के दौरान ही रात के 2 बजे संविधान में सेकुलर शब्द जबरदस्ती घुसेड़ दिया। इसको लेकर संसद में कोई चर्चा तक नहीं हुई। मतलब कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी भारत हिंदू देश नहीं कहलाया जा सकता, जबकि आप अपने आसपास सारी जगह देख लीजिए, सब देश मजहबी हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचा। इसके बाद फिर उन्होंने क्या प्रहार किया? हिंदुओं को कानूनी अधिकार और हिंदुओं के जो इतिहास है उसको निशाने पर लिया। कानूनी अधिकार और हिंदुओं के इतिहास को निशाने पर लिया। 1991 में पूजा स्थल कानून, 1991 में कांग्रेस ने पूजा स्थल कानून, जो बेहद हिंदू विरोधी कानून था, क्योंकि इस कानून के तहत हिंदू, सिख और जैन मुगलों के कब्जे से मंदिरों को छुड़ाने के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ सकते। उनके पास दलील सुनाने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। कुछ विकल्प नहीं छोड़ा। हमने लाखों मंदिरों और उनके इतिहास को गंवा दिया। 1992 माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, कांग्रेस ने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाने के बाद अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। ऐसे करके कांग्रेस ने धर्म विशेष के लोगों में को स्पेशल दर्जा तो दिया ही, हिंदुओं को बांट दिया, जिसके तहत सरकार की हर योजना का सबसे ज़्यादा फायदा धर्म विशेष के लोगों को ही मिलता है। जिससे कांग्रेस ने वो काम किया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आई मीन टू से दैट हिंदुओं को भी बांट दिया और धर्म विशेष के लोगों को भी खुश कर दिया। जब देश सेकुलर बना दिया, यह एक सवाल है कांग्रेस पार्टी से, जब देश सेकुलर बना दिया तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की क्या जरूरत थी, और उसकी औचित्य क्या रह जाता है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का। फिर जिसके ऊपर आजकल बहुत वो चल रहा है, 1995 में वक्फ कानून, 1995 में वक्फ कानून बनाकर कांग्रेस ने एक और महापाप किया है। वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई और उन शक्तियों के खिलाफ,
यानी कि वक्फ बोर्ड किसी भी की भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है और उसके खिलाफ कोई किसी भी प्रकार का कहीं भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी नहीं जा सकता वो व्यक्ति जिसकी संपत्ति पर क्लेम किया गया है। वक्फ बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर आज पहुंच गया है। भूभाग यानी कि देश के भूभाग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब सिर्फ एक आखिरी उनका एक आखिरी वार बचा था, वो था राम सेतु एफिडेविट उन्होंने बनाया। हिंदू हमारे बहुत कलाकार हैं। देखिए, हिंदुओं ने फिर 2004 में कांग्रेस को चुन लिया, तो कांग्रेस ने उसका इनाम बतौर उनको राम सेतु एफिडेविट और भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। ये उनका गिफ्ट था। लेकिन हिंदू अटल जी की थोड़ा प्याज महंगी हो गई, उस पर तो बड़ा दुखी हुआ। लेकिन राम, हमारे राम का जो अस्तित्व है वो उन्होंने नकार दिया। इस पर उन्हें कोई परेशानी नहीं है। काल्पनिक बता दिया। आस्था और धर्म को लेकर, हमारे आस्था हमारे धर्म पर चोट की। अब कांग्रेस ने फिर क्या किया देखिए। मतलब हिंदू, मैं समझता हूं, सोता ही रहता है क्या? हिंदुओं को बदनाम करने का प्लान बना लिया। 2009 में हिंदू आतंकवादी घोषित कर दिया गया। 2009 में फिर से हिंदुओं ने वापस कांग्रेस को चुना। उसके बदले में कांग्रेस ने यह इनाम दिया उनको। हिंदू को ही टेररिस्ट घोषित कर दिया। कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से एक एक कर हिंदू के धर्म के अधिकारों और शिक्षा के अधिकारों को ही छीन लिया। लेकिन हिंदू फिर भी कांग्रेस को ही आज तक नहीं समझ पाया। औरंगजेब ने तो हिंदुओं को खत्म करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया था, लेकिन कांग्रेस ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया है। फिर भी कांग्रेस बोलती है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और मैं आप सभी से एक चीज बता देता हूं, धार्मिक शिक्षा हटाई थी वो इसी वजह से हटाई थी कि हम यदि धार्मिक शिक्षा पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि सर्वधर्म एक है, हमारी जातियां सब एक हैं और बड़ी वैश्य जाति बड़ी है, तो फिर आरक्षण की हमें आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बहुत दिमाग से, टैलेंट से हम हिंदुओं को बांटने का काम किया गया, क्योंकि धर्मानुसार वो तो धर्म विशेष तो और तो सब अपनी शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं ले सकता। क्योंकि यदि हिंदू ने अपनी शिक्षा ले ली तो हिंदू समझ जाएगा कि कोई भी हिंदू में कोई भी जन्म से न तो कोई ब्राह्मण पैदा होता है, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र, न कोई क्षत्रिय। कर्म से पैदा होता है, कर्म से बनता है। वो पहले वो बच्चा ही होता है, जमीन पर आता है, उसके बाद जिस प्रकार कर्म होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, हमारे भगवान कृष्ण ने स्पष्ट गीता में बोला है, और गीता को तो कोई काट नहीं सकता इस दुनिया में। और भी महावीर ने बोला है, बुद्ध ने बोला, किसने नहीं बोला। लेकिन ये अधिकार छीन लिए कि ये पढ़ ना ले कहीं इनको। इसीलिए भाई बंटते रहो, लड़ते रहो, और ये आरक्षण की आग में जलते रहो, सुलगते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। ज्यादा समय नहीं है। आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे देश हो, परिवार हो या समाज हो, जो टाइम की डिमांड होती है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। आज टाइम की डिमांड है हिंदुओं को बचाना। इसलिए एक हो जाइए। हमको कोई आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एकत्रित होकर जब हम इकट्ठा हो जाएंगे
जब हमारी शक्ति उन्हें दिखाई देगी, जब भी अगर सेकुलर शब्द जोड़ दिया ना तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? सेकुलर हटवाना पड़ेगा हमें। हटवा कौन सकता है जब हम इकट्ठा हो जाएंगे? वो आदमी 400 पार इसलिए ही मांग रहा था ये सारी चीजें मैं ठीक कर दूं, लेकिन आपने उल्टा समझा। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता तो हमारा कोई बाल विवाह का नहीं कर पाता। धन्यवाद। जय जय श्री राम। कल इसको मैं और खोल के बताऊंगा आपको कि धारा 28 से लेकर वहां तक और फिर वहां से लेकर यहां तक क्या क्या उन्होंने किया हमारे साथ। लेकिन फिर भी हमने इस बार भी देखिए, मतलब मुझे तो कमाल, मैं जब देखता हूं कि ये हालत है हमारे देश की। जय जय श्री राम।